हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सेकंड एपिसोड ऑफ हाउ टू व्लॉग। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की व्लॉग के बारे में कि भाई व्लॉग क्या होता है और किस किस को करना चाहिए। और मैंने बोला था कि हर किसी को करना चाहिए, अगर आपका मन है, मन ना है तो भी करना चाहिए भाई, क्योंकि वीडियो सब बनाते हैं ना। हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी लाइफ में नई चीज़ होती है, कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी सेलिब्रेशन होता है, शादी, कुछ भी होता है, तो वीडियो तो हम बनाते ही है ना अपने फ़ोन से। तो क्यों ना उसको उस तरीके से बनाया जाए कि देखने में मजा आए, एक स्टोरी की तरह लगे। और अगर आप उसको अपलोड कर दो, लोगों को पसंद आए, तो आप उससे अर्न भी कर सकते हो, फेम भी आएगा, पैसा भी आएगा और आपको मजा भी आएगा। तो इसीलिए तो आप आए हो ना भाई हमारे इस कोर्स में। तो वही बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, व्लॉगिंग कैमरे के बारे में, कि भाई कौन सा कैमरा यूज करना चाहिए। तो चलो, अभी आप हो बिगिनर, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो व्लॉगिंग, तभी आप आए हो कोर्स में, आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपने स्टार्ट कर दी होगी, आप क्या पता काफी टाइम से बना भी रहे हो। तो चलो भाई, मैं डायरेक्टली बताऊंगा, स्टार्टिंग में कोई भी व्लॉगिंग कैमरे की आपको ज़रूरत नहीं है। ओनली जो भी आपके पास है ना फ़ोन, वो ही इनफ है। जैसे मैं अपना दिखाऊं, मेरा पहला फ़ोन ये देखो, जियोनी, जो कि अब चलता भी नहीं है। इससे स्टार्ट किया था भाई मैंने, ये पापा ने दिलाया था मुझे मजदूरी करके अपने पैसों से। और जब दिलाया था तो भाई जो फीलिंग आई थी ना, आईफोन तो दूर की बात है भाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कोई महंगा फ़ोन लूँगा। ये पापा ने दिलाया मुझे भाई, मैं ऐसा अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि इतने, मतलब पापा तो मतलब ऐसा तो है नहीं कोई सैलरी आ रही है उनकी, उन्होंने सैलरी से निकाल के दी, उन्होंने तो पैसे जोड़े ना, 1000-2000 रुपये एक महीने के जोड़े, फिर एक महीने के जोड़े, फिर एक महीने के जोड़े, ऐसे करके इकट्ठे करके पैसे 1-2 साल में मुझे फ़ोन दिलाया। और उस फ़ोन को यूज़ करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियोस बनाई, और आज देखो। तो यही आप लोग भी करना भाई, यही आप लोग भी चाहते होगे भाई कि हम भी ऐसे ही जो हमारे पास में चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करें, कोई ज़्यादा खर्चा ना करें। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप वही करो, बिकॉज स्टार्टिंग में कंटेंट ही मैटर करता है कि आप क्या वीडियो बना रहे हो, कैसे वीडियो बना रहे हो। बट हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर दिखनी चाहिए वीडियो, ऐसा नहीं कि कैमरा ही ख़राब हो रखा है, ब्लर हो रखी है वीडियो, बहुत ज़्यादा शेक कर रही है वीडियो, तो वो मतलब नहीं होना चाहिए। एक मतलब डिसेंट क्लियर 1080p में वीडियो बननी चाहिए, चाहे फ़ोन कोई भी हो, चाहे आपके पास, ये देखो ये तो मेरे ख्याल से कंपनी बंद हो गई थी होनी, चाहे आपके पास में आईकू हो, चाहे आपके पास में सैमसंग हो, चाहे आपके पास में आईफोन हो। अब बेस्ट तो भाई मतलब वीडियो के हिसाब से तो बेस्ट मैं इसी को बोलूँगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे तगड़े तगड़े मोड होते हैं। बट हाँ, सैमसंग भी तगड़ा है, सैमसंग में बहुत सारे AI फीचर्स हैं, स्टेबिलिटी भाई, मतलब फ़ोन कितना भी हिला लो, मतलब आप एडवांस जितने भी चीज़ों में जाओगे वो बात की बात है, वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि अभी आपको अपना चैनल चलाना है। तो वो फीचर्स के पीछे कभी मत भागना, कभी सोचना भी मत उस बारे में स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आपका फोकस, ये सब चीज़ें ना डिस्ट्रैक्शन है। आप मतलब सोचोगे ना कि यार मेरे को व्लॉगिंग कैमरा चाहिए तभी मेरा चैनल चलेगा, मतलब आप दिमाग में सोचोगे ना, तो भाई मतलब सोचते रह जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको बस स्ट्रेट अपने काम पे फोकस करना है कि भाई मेरे पास जो है ना, मैंने उसी को यूज़ करके लोगों को खुश करना है, लोगों को एंटरटेन करना है, बस ये आपका गोल होना चाहिए। चाहे आपके पास में कोई भी फ़ोन हो, कुछ भी हो, बाकी आईफोन या फिर कोई अच्छा होगा तो वो फिर अलग ही बात है। बाकी ये मेरे पास में GoPro भी है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं पानी में यूज़ करता हूँ एडवेंचर के टाइम पे, या फिर मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे, क्या हेलमेट पे लगा के। बाकी और ये सबसे मेन, ये महंगा 5 लाख रुपए का सेटअप, साथ में इसमें माइक भी है, लेंस भी है, वाइड एंगल। तो ये सब चीज़ें बात की हैं, और आपने मेरे को फॉलो किया है स्टार्टिंग से, मेरे पास नहीं था कुछ भी, ये सब बाद में ही आया है। और ये सब मैंने लिया है, ये तो मेरे साथ 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद लिया था। इतने तब तक मैं फ़ोन से ही करता था, ठीक है। बाकी और भी कैमरे होते हैं, ये Insta360 है, इससे बहुत तगड़े तगड़े एडवेंचरस शॉट्स आते हैं। तो ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, आपको भी यहाँ तक पहुँचना है। और ये भी बहुत अच्छा कैमरा है, ये 360 घूमता है बढ़िया, DJI का Osmo, तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल कैमरा है गाइज। बस इसके अलावा भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं गाइज जो आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना है कि भाई ये होता तो ही चलता। मैंने देखा है बहुत लोग सोचते हैं ये होता तो ही चलता, और बहुत लोग अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को चित करते हैं और फिर
ले भी लेते हैं और फिर भी उनका पड़ा रहता है, वो यूज़ भी नहीं कर पाते उसको, और फिर वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो ये काम कभी मत करना। मैं कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। कुछ मत लो, जो आपके पास में है उसको यूज़ करो और कंटेंट बनाओ। तो चलो, मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा कैमरा यूज़ करना है। आपको अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ करना है, ठीक है। ये मेरे पास में फ़ोन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एंगल रखना है व्लॉग के लिए, जो कि सबसे मेन है मुझे लगता है भाई। कि भाई व्लॉगिंग में क्या है ना, अब व्लॉगिंग में लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कि भाई ओनली मुझे देखने नहीं आते आप लोग। अगर मैं अकेला व्लॉगिंग करता होता ना, तो कभी भी मुझे लगता है कि मैं इतना ग्रो नहीं कर पाता। मेरे व्लॉग में एक फैमिली है, एक कैरेक्टर है। मुझे पता है कि अब मेरा मतलब एक क्या बन चुका है जो लोगों को पसंद आता है, वही आपको फाइंड आउट करना है और उसी के हिसाब से आपको अपने कैमरा एंगल रखने हैं, ठीक है। सबसे मेन एंगल जो आपको ध्यान रखना है कैमरे का, वो है वाइड एंगल। क्योंकि जब हम व्लॉग बनाते हैं, जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ज़्यादातर ट्राई करना कि बैक कैमरे शूट करना। ये जो बैक कैमरा है किसी भी जो आपके फ़ोन का होगा, फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं होता है, तो ट्राई करना कि बैक कैमरा ही यूज़ करना। और कई फ़ोन में वाइड एंगल नहीं भी होगा तो भी चलेगा। स्टार्टिंग में मेरे फ़ोन में भी नहीं था तो भी चलेगा। तो आप सेल्फी स्टिक लगाना और ऐसे दूर तक ले जाना, मतलब जुगाड़ करने पड़ेंगे आपको स्टार्टिंग में। मैंने बहुत जुगाड़ करे थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1x पे व्लॉग बनाऊंगा, 1x मतलब वाइड एंगल नहीं, तो ये देखो, अभी आपको सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है, जो कि देखने में उतना क्रेजी नहीं लगता व्लॉग में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ऐसे व्लॉग बनाते हैं यार, और काफ़ी लोग तो ऐसे बनाते हैं सीधे में व्लॉग। तो व्लॉग हमेशा हॉरिजॉन्टली ऐसे बनेगा, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बट ऐसे भी नहीं बनेगा जो एंगल अभी वो रखा है 1x पे, इतनी पास सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है, मेरा फेस क्यों देखेगा भाई कोई, ओनली मेरा फेस ही, ठीक है। तो हमको करना है इसको 0.5x, जो कि हमारे फ़ोन में है। ये लो, अब देखो ये जो एंगल है ना, ये परफेक्ट है व्लॉग के लिए। क्योंकि जब भी हम व्लॉग बनाते हैं किसी भी फ़ोन से, किसी कैमरे से बनाओगे, तो अगर वाइड एंगल होगा, जैसे मैं बोलता हूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ व्लॉग, आपको स्टार्ट कर दिखाता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे स्टूडियो से। तो मैंने स्टूडियो बोला, व्लॉग बोला, तो इससे ना एक रिलेटिबिलिटी आती है और पीछे मेरा स्टूडियो दिख भी रहा है। जो चीज़ मैंने बोली वो दिख भी रही है। वाइड एंगल में पूरा अच्छे से टीवी दिख रहा है, ये यूट्यूब का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे सोफे वोफे सब वाइड एंगल में सब कुछ दिख रहा है। इवन अगर मेरे पीछे मेरी फैमिली होगी, भाई होगा, पीयूष कुनाली, कोई भी होगा, वो सब दिख रहे होंगे। तो वो एक रिलेटिबिलिटी होती है, जो चीज़ आप बोल रहे हो वो दिख भी रही है पीछे। बट अगर मैं इसको ऐसे करूँ, हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, तो अभी मैं हूँ अपने स्टूडियो में, इसमें पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है, तो वो उतना रिलेटेबल नहीं लगेगा आपको। तो आपको हमेशा जितना हो सके आप ट्राई करना, आपके पास फ़ोन हो तो उसमें वाइड एंगल कैमरा हो तो वाइड एंगल में ही शूट करना, जितना हो सके वाइड एंगल में ही ट्राई करना शूट करने का, तो उससे थोड़ी रिलेटेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अब आप धीरे धीरे समझ जाओगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, कि आप जो बोलते हो वो दिखना भी चाहिए पीछे। अगर मैं बोल रहा हूँ गाइस मैं अभी फैमिली के साथ में हूँ, तो वाइड एंगल में पीछे फैमिली दिखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बट फैमिली नहीं दिख रही है, फैमिली के एक्शंस पीछे दिखने चाहिए। या फिर कोई मेरे साथ में अवंतिका है, मेरी वाइफ है, या कोई भी है भाई, वो दिखना चाहिए पीछे। तो इस बात को दिमाग में घुसा लो भाई, जब भी व्लॉग स्टार्ट करो बनाओ वाइड एंगल में स्टार्ट करो, अच्छी लाइट में स्टार्ट करो। अब बात करते हैं लाइटिंग की। अब भाई आपको कोई भी वीडियो बनानी हो, ये व्लॉग की बात नहीं है, नॉर्मली भी कुछ वीडियो बनानी हो, अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है तभी आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहीं का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पीछे टीवी दिख रहा है, ये सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। एक तो यहाँ की लाइट ऑन है और ऊपर से मैं नेचुरल लाइट भी यूज़ कर रहा हूँ, और नेचुरल लाइट मेरे फेस के सामने होनी चाहिए। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक तो वाइड एंगल, दूसरी चीज़ कि आपकी जो नेचुरल लाइट है, कोई विंडो है आपके सामने या फिर आप कहीं भी हो, सामने से धूप आ रही है, तो धूप आपके सामने से आनी चाहिए, आपके पीछे से नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो ये मैंने अभी देखो सामने वहाँ से प्यारी सी सनलाइट आ रही है, यहाँ पे मेरा कैमरा है और यहाँ से कितना प्यारा रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वहाँ से
नेचुरल लाइट आ रहा है। अभी तो मैंने ये भी नहीं खोला, ये खोलूंगा तो और अच्छी लाइटिंग आ जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो उधर से सनलाइट आ रही है, अगर मैं अपने कैमरे को ऐसे कर दूंगा, ये देखो क्या हो गया, मेरा जो फेस है वो काला हो चुका है एकदम। वो आपको देखने में उतना सूदिंग, उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है और मैं वहीं खड़ा हूं, ये देखो। तो लाइट का भी बैलेंस होगी ही नहीं। तो जितना हो सके आप जब भी व्लॉग बनाओ, जब भी वीडियो बनाओ, आप ट्राई करो कि अब जैसे लाइट इधर है तो अब लाइट के अपोजिट, ये देखो क्या क्वालिटी आई है, ये होना चाहिए हमेशा। एक तो वाइड एंगल, अभी भी देखो, अभी भी वाइड एंगल नहीं है ये प्रॉपर, पीछे आपको थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जो भी आप करने वाले हो वो आप बोलो इस तरीके से, लाइट के अपोजिट में हमेशा। जब भी कैमरा स्टार्ट करते हो ना, इस बात को ध्यान में रखना है, एक तो वाइड एंगल और एक लाइट, दो चीजें जो कि मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। इसीलिए आपको, आप मेरा व्लॉग देखना, कभी भी आपको मेरे व्लॉग में ऐसे काला पीला नहीं दिखेगा। ये देखो एकदम काला काला हो गया ना, ये देखो, ये देखो। मैं हमेशा दो चीजें, वाइड एंगल और ये सब चीजों को फॉलो करता हूं। चलो अब चलते हैं वापस अपने उसी फ्रेम पे। तो अभी भी देखो मैंने जो फ्रेम ले रखा है, यूट्यूब ले रखा है क्योंकि आपको यूट्यूबर बनना है, आपको व्लॉगर बनना है। अगर मैं प्लेन बैकग्राउंड रख देता और मतलब फिर उतना रिलेटेबल नहीं रहता ना, समझ रहे हो। अब तीसरी बात अब क्या समझ में आई, रिलेटेबिलिटी। पहली चीज वाइड एंगल, दूसरी लाइट के आपको अपोजिट रहना है हमेशा आपके फेस को, ताकि आपका फेस एकदम अच्छे से दिखे। तीसरी चीज, आपका जो कैमरा एंगल है वो थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए यार। मतलब अगर आप पब्लिक में भी हो, पब्लिक में आप कहीं घूम रहे हो, आपने वाइड एंगल किया हुआ है, आप कुछ बात कर रहे हो बट पीछे कुछ ऐसा हो गया जो कि बहुत वियर्ड है, अजीब है, या फिर कुछ फनी हो गया, भाई वो लोग बैक करके दोबारा देखेंगे। तो इसीलिए अपना एंगल को वाइड रखो, क्योंकि आपको व्लॉग में डेली व्लॉग करना है और रोज कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। अलग व्लॉगिंग में तभी होगा जब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कुछ बक 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 करता रहूं और व्लॉग उसको नहीं बोलते हैं। व्लॉग में रोज कुछ ना कुछ नया 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 लोगों को दिखना चाहिए। नया नया तभी दिखेगा जब आप सही टाइम पे कैमरा ऑन रखोगे, बिकॉज इसमें कोई एक्टिंग तो करा नहीं सकते आप व्लॉग में किसी से। अगर घर में कुछ हो रहा है और मैंने कैमरा जल्दी से ऑन नहीं किया तो वो चीज निकल जाएगी भाई। यही है व्लॉगिंग कि भाई अगर आपने कैमरा ऑन नहीं किया तो निकल जाएगा वो पार्ट। और ऐसी बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं जिन पर मुझे मिलियंस व्यूज मिल सकते हैं, बट मैं घर में नहीं होता तो वो चीजें निकल जाती हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है हमेशा कैमरा एंगल में। ऐसा नहीं है कि ओनली हमेशा ही वाइड एंगल यूज करना है, कभी कभी आपको पास के भी, जैसे शॉट्स लेने की चीज को पास से दिखाना है तो आप कैमरे को पास भी ले जाओगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे मुझे अभी ये फोन दिखाना है आपको, तो फोन को मैं कैमरे के एकदम पास लाऊंगा ना आपको दिखाने के लिए। ये देखो ये फोन है, बट मैं जनरली बता रहा हूँ आपको 99% तो आपको वाइड एंगल ही रखना पड़ेगा। कि व्लॉग स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था अभी, व्लॉग स्टार्ट किया मैं आपको बिल्कुल नेचुरल वे में बता रहा हूँ जैसा मैं करता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ वायरल होने के लिए और बने रहने के लिए ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्टूडियो में हूँ, वाइड एंगल में स्टूडियो दिखाया, पूरा दिन मैंने शूट किया, पूरा दिन फैमिली के साथ में बाहर गया, ट्रैवल किया, पूरा दिन वाइड एंगल में सब दिख रहा है। अगर मैं बस स्टैंड पे हूँ, मैं ये सब चीज़ें करके भी दिखाऊंगा आपको। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ पक्का आने वाले एपिसोड्स में ये सब चीज़ें करके भी दिखाऊंगा। मैं बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर मैं वो करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पूरा दिन मैंने शूट किया और जैसे मैं अभी बस स्टैंड पे हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ, बट वाइड एंगल में है तो वो दिख रहा है ना बस स्टैंड, कि बस स्टैंड पे लोग भी हैं, बसेस भी हैं और कोई बाइक लेके आया हुआ है, कोई मेरे आसपास घूम रहा है, तो वो दिखना चाहिए एक मूवी की तरह। आपको मूवी की तरह सोचना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है, काफ़ी लोगों को बहुत इजी लगता है। आपको मूवी की तरह अपना दिमाग को बनाना पड़ेगा कि एक स्टोरी चल रही है मूवी की और आपको उसको अपनी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करना है, अपनी लाइफ को। गाइस ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए भाई, कि मैं बाहर जाऊँ ना तो मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से सब कुछ दिखाऊं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ और आसपास कैसे लोग हैं, कैसी गाड़ियाँ हैं, कैसा माहौल है, सब दिखना चाहिए। तभी लोगों को देखने में मजा आएगा। एंड में एक बार और बता देता हूँ मैं आपको पूरा दिन मैंने ब्लॉग किया, फिर मैं करता हूँ ब्लॉग को एंड।
व्लॉग एंड करता हूँ नॉर्मली। तो गाइज अब फिलहाल मैं करता हूँ एडिटिंग और मैं अपने बेड पे बैठा होता हूँ, मेरे हाथ में होता है लैपटॉप। ये आपको सबको पता होगा, अपने पूरा दिखता है मेरा रूम वाइड एंगल में ऐसे करके। तो गाइज जब मैं करता हूँ एडिटिंग, मैं सोचता हूँ कि मेरा लैपटॉप भी दिखे, मैं दिखा भी दूँ कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, रूम भी दिख जाए, क्योंकि रात के टाइम पे हर कोई अपने रूम में जाके काम करता है, थोड़ा बहुत नहीं भी करता तो अपने रूम में जाता है ना, रूम दिखना चाहिए ना। थोड़ा रिलेटेबिलिटी, कैमरा एंगल और रिलेटेबिलिटी दोनों मिक्सचर होगा ना जब, तब जाके आप व्लॉग कर पाओगे अच्छे से। तो आई होप आप समझ गए होगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस एपिसोड में। कैमरे मैटर करते हैं बट बाद में, स्टार्टिंग में मैटर करता है आप क्या दिखाना चाहते हो, आप जो दिखा रहे हो वो सबको अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, व्लॉग इंटरेस्टिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी गाइस। अभी बस कैमरा एंगल, कैमरा, फ़ोन, इन सब की बातें मैंने करी इस एपिसोड में। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। जैसे अगर आप अभी ये एंगल भी देखो कैमरे का, मैं आपको दिखाता हूँ फैमिली वाला। इसमें देखो फैमिली अच्छे से दिख रही है, प्राइवेट जेट भी अच्छे से दिख रहा है, और ये वाइड एंगल की फुटेज है प्रॉपर, और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये आपको अच्छे से समझ में तभी आएंगी जब मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव व्लॉग, और उस टाइम पे मैं आपको गलतियां बताऊंगा कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे बनाना है। तो वो एक एपिसोड में तो हो नहीं सकता, वो स्टेप बाय स्टेप करके आपको मैं सिखाऊंगा। आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होगे। कैमरा गियर्स के बारे में मैंने आपको बताया, कौन कौन से गियर्स मैं यूज़ करता हूँ और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। आपको यूज़ करना चाहिए सिर्फ एक फ़ोन, बस कैमरा एंगल का ध्यान रखना और क्या दिखाना है उसका ध्यान रखना। ये मैंने आपको आज 3 चीज़ें बता दी मेन, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स गलती करते हैं व्लॉग बनाते हुए। वो सोचते हैं वो कैमरा भी ले लेते हैं गाइस, मैंने बहुत लोगों के पास देखा है ये कैमरा भी है, बट वो शूट ऐसे करते हैं, मैं देखता हूँ यार कैमरा लेने से नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके फ्रेम में क्या दिखाना है कि लोगों को मज़ा आए देखने में। तो बस इसी के साथ में इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी सिंपल ईजी लैंग्वेज में जो मैंने 8 साल में सीखा है, मेरे को स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैंने ऑब्ज़र्व किया ऑडियंस को, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या एंगल पसंद आ रहा है, तब मैंने ये चीज़ें सीखी और मैं आपको बता रहा हूँ अब। तो आने वाले एपिसोड में हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे व्लॉगिंग से रिलेटेड, तो वो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।